ओफो मयंक, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? प्लीज पिक अप। मम्मी, मम्मी ये सब हो क्या रहा है? क्या है ये सब? क्या बताए रचना? मयंक को परेशान करने की जरूरत नहीं है। चलो नीचे चलो और विधि पूरी करो। गुंजन, हवन का समय समाप्त हो रहा है। चलकर रस्में पूरी करो बेटा। चलो गुंजन। बेटा हम जानते हैं तुम्हें अपनी सास इस समय बहुत बुरी लग रही होगी। बेटा हम ये सब सिर्फ तुम्हारे और मयंक के भले के लिए कर रहे हैं, तुम दोनों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। नहीं मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस्टर राजीव, इट्स टाइम फॉर यू टू लीव। बाहर मेरा ड्राइवर और गाड़ी दोनों है, और आप जहां भी जाना चाहेंगे वो आपको पहुंचा देंगे। अपना सामान पैक कीजिए और चलते बनिए यहां से। I see. लगता है आप डर गए। क्यों कबीर त्रिपाठी? इनसिक्योर हो गए कि अगर कुछ दिन मैं यहां और रहा तो रचना का दिल तो जीत ही लूंगा, है ना? आई कैन अंडरस्टैंड कबीर। कई लोग अपने एम्प्लॉयज को लेके काफी पॉजिटिव होते हैं, और रचना खास एम्प्लॉय है। और मैं उसी से दिल लगा बैठा। ये बात आपको कैसे बर्दाश्त होगी? मिस्टर राजीव, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मिस गर्ग आपसे प्यार नहीं करते। प्यार का क्या है कबीर? वो तो होते होते हो जाता है। लेकिन इस केस में ये नामुमकिन है मिस्टर राजीव। और आपकी ये जो प्यार की थ्योरी है ना, ये कहीं और जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, इस गर्ग के साथ नहीं। देखिए, नामुमकिन को मुमकिन करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन चलिए, आपकी इस गलतफहमी को एक बार आजमा कर देख सकते हैं। एक काम करते हैं, जहां आपने मुझे अपने घर में इतने दिन झेला है, वहां एक हफ्ते और सही। चलिए लगी शर्त। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको गलत साबित कर दूंगा। रचना मुझसे अपने प्यार का इजहार कर देगी।
गुरुजी आज ऐसा चमत्कार सिखाइए कि मेरे भक्त मेरे दर्शन और आशीर्वाद के लिए पागल हो जाए। आप लोग जाएं और आराम करें। ये तो कमाल है गुरुजी। ये चमत्कार देखकर तो बड़े बड़े लोग मेरे चरणों में गिर जाएंगे। अब ये बताइए कि आपने ये सब किया कैसे? यानी मेरा शक सही था। बीसी काले ही गुरु परमानंद जी को जादू की ट्रिक सिखाता है। वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। शिष्या इस कुर्सी पर बैठेगी। नीचे एक नॉब है जिसको खोल के इस तरह से कुर्सी के नीचे चली जाएगी। कुर्सी के पीछे सर जैसा ढांचा बना हुआ है, उसे पर्दे के नीचे कर दीजिएगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा और बाहर से मानो ऐसा दिखेगा कि शिष्या अभी भी कुर्सी पर है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप पर्दा खींचे, दूसरे हाथ से ये सर का ढांचा नीचे गिरा दें और शिष्या गायब। चलिए लगी शक, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको गलत साबित कर दूंगा। रचना मुझसे अपने प्यार का इजहार कर देंगी। डियर रचना, तुम्हारे प्रेम पत्र का जवाब मैं आज दे रहा हूं। बैड मैनर्स। किसी का लव लेटर पढ़ना बैड मैनर्स होता है ना कभी? नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा था। मैं इस घर की फोटो नीचे गिर गई थी, उसे उठा के रख रहा था। रुको,
कुछ मत करना। मयंक, क्या मैं जान सकती हूँ ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम मेरी फोटो इन्हें क्यों दे रहे थे? और ये लोग इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहे हैं? गुंजन, पूजा हो रही, तुम भी आ जाओ। इन्हें गुरुजी ने भेजा है, ये इस घर की शुद्धि करेंगे। तुम्हें क्या हो गया है मयंक? इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम ये शुद्धि, साया, इस सब कुछ में बिलीव करते हो? अरे गुंजन बेटा, परेशान मत हो, एक बार इन लोगों को घर की शुद्धि कर लेने दो। देखो, बेकार में बहस करने से कोई फायदा नहीं है ना। भैया, आप लोग करिए आपको जो करना है। आप बताइए आगे क्या करना है, हम करेंगे। गुड मॉर्निंग केटी। हाय। Excuse me. May I come in? सॉरी, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। रचना से बहुत जरूरी बात करनी है। May I? Anyway, ये लेटर उस तक पहुंच तो जाने दीजिए, तब शायद आपको उसका प्यार मेरे लिए जाहिर होने लगे। रचना, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक लेटर लिखा था? आज मैं उसका तुम्हें जवाब दे रहा हूं। ये लो। एंड कबीर सर, अपने पर्सनल काम के लिए मैंने ऑफिस आवर्स में आपको डिस्टर्ब किया। ये लेटर उस तक पहुंच तो जाने दीजिए, तब शायद आपको उसका प्यार मेरे लिए जाहिर होने लगे और फिर सारी गलतफहमियां दूर।
मेरे बाल किसने काटे? 98, 99, 100, 101। जय हो गुरु परमानंद की। जय हो परमानंद की। ये लड़की भी ना सारी रात चिंता और परेशानी में यही सो गई। सीमा, ओह गॉड, लगता है मैं रात को यहीं सो गई, सुबह भी हो गई। गुंजन, हम समझ सकते हैं बेटा इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। ये घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मौसी माँ, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये एक इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत सोच समझकर, जानबूझकर करवाया जा रहा है। मुझे सब समझ में आ गया। भरी सभा में एक सच क्या कह दिया, उस पाखंडी गुरुजी को बुरा लग गया है। उसकी ईगो को ठेस पहुंच चुकी है। आई एम श्योर मम्मी जी और मयंक से भी ये सब कुछ वो गुरुजी ही करवा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है, कि इस अंधविश्वास के चलते मेरे और मयंक के बीच काफी डिफरेंसेस आ गए। लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रहूंगी। ये पाखंड, इस धोखेबाजी, इस सबको मैं रोक कर ही रहूंगी। लेकिन कैसे बेटा? उस धोखेबाज पाखंडी गुरुजी को एक्सपोज करके, उस पाखंडी गुरुजी के शिकंजे से निकालना होगा उन्हें। अब मैं ये अपने तरीके से करूंगी। हमेशा याद रखना, तुम्हारी मौसी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन हाँ बेटा, जो भी करो सावधानी से सोच समझ कर करना। और हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें हर चीज में सफलता दे, तुम्हारी रक्षा करे। मैं जानती थी मौसी माँ, कोई और मेरा साथ दे या ना दे, मेरी मौसी माँ हमेशा मेरा साथ देंगी। मैं जानती हूँ भगवान जी कि मैं ज्यादा पूजा पाठ करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा हमेशा मेरा साथ देंगे। अब सर, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? चलो। सर लेकिन यहाँ तो बैठो। अरे बैठो।
सेटल डाउन। सर यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और आपने कहा था कि यहाँ कोई परफॉर्मेंस होने वाली है। ये राजीव से कहाँ चले गए? अरे सर, राजीव सर, अब राजीव सर, I love you, रचना। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर प्लीज, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं, तुम्हें अंदाज पसंद नहीं आया? प्यार? ये क्या मजाक है सर? हाँ? ये मजाक नहीं है रचना। तुम खुद अपने दिल से पूछो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? रचना, हम फिर से वहीं से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। रचना, मेरी तरफ देखो। आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तहे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन हम नहीं करते ना, बिल्कुल भी नहीं। रुको रचना, ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों नहीं करती? तो हम बस यही जानते हैं कि हम आपके लिए ऐसा फील नहीं करते, और प्लीज हमें जाने दीजिए। कोई तो वजह होगी मुझसे प्यार ना करने की, मुझे सिर्फ रीजन जानना है। मामी जी, एक मिनट। गुरुजी, आपके लिए प्रसाद। छप्पन भोग।
मैं जानती हूँ गुरुजी। कुछ दिनों पहले मैंने आपकी सिद्धि पर सवाल उठाया था, आपके चमत्कारों को जादू, हाथ की सफाई कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी इस नादान भक्त ने अब जाकर आपको पहचाना है। मैं पूरे विश्वास के साथ, सम्मान के साथ आज मैं सबके सामने ये ऐलान करती हूँ कि इस पूरी दुनिया में गुरु परमानंद महाराज जैसा सिद्ध पुरुष और कोई नहीं है। गुरुजी, ये 56 भोग मैंने अपने हाथों से बनाया है गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे भोग लगाकर मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी भक्ति आपके प्रति कभी खत्म ना हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी महानता, आपके अंदर बसे हुए भगवान को नहीं पहचाना। ये क्या कर रही हो बेटी? जब मुझे बुरा लगा ही नहीं तो तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता भी नहीं। उठो बेटी, उठो। याद रहे, मैं सबका, सब मेरे। हरिओम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।